हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आया हूं जो बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं आप तो उसके लिए रामबाण साबित होंगे। एसएससी, रेलवे या बैंकिंग, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी के लिए रामबाण साबित होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप 50 में कितना सही कर रहे हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक बौद्ध धर्म का 3 प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। सत्यमेव जयते का मुंडको उपनिषद से लिया गया, जिसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी 1526 में लड़ी गई थी। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी जो मुगल साम्राज्य पर नींव पड़ी थी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट था, 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल, आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी, जिसमें इसमें अकबर के शासनकाल में प्रशासन और संस्कृति का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत की थी 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में हुआ था। नियमित रूप से जनगणना जो भारत में पहली बार हुआ था तो 1881 में हुआ था। भारत में पहली बार 1872 में आंशिक जनगणना हुई थी। 1881 में व्यवस्थित रूप से नियमित बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1872 में पहली बार इसका शुरुआत किया गया था जनगणना का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 में हुआ था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च के साथ 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला राज्यपाल कौन बना था? तो बिहार का पहले राज्यपाल जो था जयराम दौलत जी राम थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जयराम दास दौलत राम थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में 1947 से स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयराम दास दौलत राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 में गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस है जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, इसी के कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। प्लासी का युद्ध
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का बीच हुआ था अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जीते और बंगाल पर अधिकार कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि जो 1846 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1846 में हुई थी अमृतसर संधि, 1846 में हुई थी। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बाद 1846 में अंग्रेज महाराजा दिलीप सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के 1846 में अंग्रेज और महाराजा दिलीप सिंह के बीच अमृतसर की संधि 1846 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। शुरू यह कोलकाता में था और बाद में मुंबई में स्थानांतरित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो को नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो डीएनए की संरचना जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स की संरचना को पता लगाया था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1952 में डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका सतह लाल होने के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल की सतह पर लौह ऑक्साइड की प्रचुरता मात्रा में दिखता है। मंगल की सतह पर लौह ऑक्साइड की प्रचुरता में बहुत अधिक मात्रा में दिखता है, इसे लाल दिखाई देता है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो भारत में पंचायती राज का पहला प्रयोग हुआ था राजस्थान में हुआ था। 1959 के नागौर जिला में राजस्थान में भारत में पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था। 1959 में जो राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारतीय संविधान का आदर्श वाक्य किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में जो आदर्श वाक्य था जो फ्रांस के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आदर्श वाक्य क्या था? स्वतंत्रता, साम्यता और बंधुता का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो 1966 में बनी थी। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। परमाणु बम में यूरेनियम प्लूटोनियम के नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कब शामिल हुए थे? तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कब शामिल हुए थे? दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 1931 में गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। गांधी जी केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे, लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त नहीं होगा, आर्यभट्ट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में है, ये शाही शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, शाही शेरों के लिए प्रसिद्ध है, शाही शेरों के लिए प्रसिद्ध है जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 1927 में उनका स्थापना किए थे। 1927 में असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी बनी थी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य या कौटिल एक ही नाम है, कौटिल दिया है तो कौटिल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक और प्रशासन की शिक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण 2008 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण है जो पोखरण में 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, जो 18 मई 1974 में 18 मई 1974 राजस्थान के स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूत किसने लिखा था? तो मेघदूत है जो कालिदास लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया था। कालिदास की रचना मेघदूत संस्कृति की साहित्य की श्रेष्ठ कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को भाई वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का वृद्ध पुरुष के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिएक्टस रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियों का रोग रिएक्टस होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट था, रिएक्टस रोग होता है। बंग भंग किस वर्ष हुआ था? तो बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवध का विद्रोह, अवध का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो अवध का विद्रोह जो हुआ था 1857 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अवध का विद्रोह जो हुआ था 1857 के क्रांति में अवध 1857 के क्रांति में अवध के किसान और सिपाही के बड़े पैमाने पर शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? तो विनोबा भावे जो थे भूदान आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, विनोबा भावे ने किए थे। विनोबा भावे जी ने आंध्र प्रदेश में 1951 से भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट था। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के ए में है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद राइट टू एजुकेशन जो है
शिक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 21 में है। 2002 के 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट था, अनुच्छेद 21 में था। 2002 के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आए थे। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए इनको विरोध किया गया था। भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। भारतीय मिसाइल मैन जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन और पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट था। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो रंग होता है लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है, ऑक्सीजन से मिलकर रक्त में लाल रंग कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ हुम के द्वारा किया गया था। ए ओ हुम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 में ए ओ हुम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का असली नाम जो फरीद खां था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी का जो असली नाम था फरीद खां को शेरशाह सूरी कहा जाता है, जिसमें ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया था, जीटी रोड जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो मोहन सिंह जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आईएनए की स्थापना 1942 में मोहन सिंह के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। 1985 में ढाका बांग्लादेश में सार्क की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की है? तो पृथ्वी मिसाइल जो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, जो पृथ्वी है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा विकसित सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत है जो अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, अकबर के द्वारा। 1582 में अकबर ने विभिन्न धर्मों को मिलाकर दीन इलाही धर्म को चलाया था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, अकबर के द्वारा किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है जो आम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल है जो आम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी किस युद्ध में मारे गए थे? तो शेरशाह सूरी जो है कलिंजर का युद्ध में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1545 में कलिंजर के किले में घेराबंदी के दौरान शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे यूएनईपी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक टेम्पर शब्द किसने दिया था? साइंटिफिक टेम्पर जो किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए थे। नेहरू जी ने भारतीय समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करने पर जोर दिया था। क्वेश्चन इन हो गया दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 50 में कितना सही किए हैं। हमारा कंटेंट कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।